डियर स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हारपित्रिया से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के क्रम में आज आप लोगों के सामने क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस के लेसन फर्स्ट के पार्ट 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने इंडियन कॉन्सेप्ट फॉर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट का जो अर्थ है पर्यावरण, यानी ये जो हिंदी में ये परि प्लस आवरण शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब है यानी हमारे चारों ओर का जो स्थिति है, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। द एनवायरमेंट क्या है? वाई एनवायरमेंट वी मीन all those conditions which are necessary of living things। यानी पर्यावरण में हमारा मतलब है कि वो सभी परिस्थितियां जो कि आवश्यक है जीवित रहने के लिए या जीवित प्राणियों के लिए। द लिटरल मीनिंग यानी और यदि इसकी व्याख्या की जाए, आगे बढ़ाया जाए, ऑफ एनवायरमेंट is all that surround us such as air, यानी हमारे चारों ओर जो कुछ है, जैसे हवा, पानी, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना हमने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि फ्लोरा एंड फौना जो है वो ज्योग्राफिकल वर्ड है और इसका मतलब होता है सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो हमारे आसपास प्रकृति में उपलब्ध है। The sun, the moon, the sky, villages, cities, dams, road, etc. यानी etc. etc. ग्रीक भाषा का वर्ड है और ग्रीक भाषा में इटिसेटेरा यानी एक्स्ट्रा आदि आदि, तो ईटीसी का मतलब होता है इटिसेटेरा आदि आदि, यानी चंद्रमा, पहाड़, नदियां, जो भी नेचर में पाई जाने वाली चीजें हैं वो एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के मेन एलिमेंट्स क्या है? ठीक, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। नेचुरल माने प्रकृति के द्वारा, कल्चरल का मतलब मनुष्य के द्वारा प्रकृति के माध्यम से तैयार किए गए या मनुष्य के द्वारा अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से कई चीजें जो तैयार की गई। तो इस तरह के दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। दिस includes all natured elements। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल का मतलब नेचुरल, ये तो अंडरस्टूड है, हमें भी समझ में आ रहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे सामने उपलब्ध है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगे। इन द नेचर एज लोकेशन, रॉक्स, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, वाटर बॉडीज, मिनरल्स, ओशन, etc। इसमें वो चीजें शामिल है कि नेचुरल क्लाइमेट, प्राकृतिक वातावरण, लोकेशन, रॉक्स, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों, जंगल और जंगली जानवरों का विवरण, वाटर बॉडीज यानी जल के स्रोत, यानी नदियां ज्यादा है, कुएं हैं या तालाब है, इस तरह। मिनरल्स यानी जो खनिज संपदा है, कहीं कोयला ज्यादा पाया जाता है, कहीं पर कच्चा तेल पाया जाता है, कहीं पर चूना पाया जाता है, कहीं पर जिप्सम पाया जाता है। ओकेन समुद्र, समुद्र का किनारा है,
कि समुद्र से कितनी दूरी है। ये सब परिस्थितियां जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल नेचर्स एलिमेंट इन नेचर। इसमें प्रकृति की वे सभी चीजें शामिल होती हैं जो प्रकृति द्वारा बनी हुई है। एज लोकेशन, स्थिति, रॉक्स यानी पहाड़ियां, क्लाइमेट वहां का वातावरण, वाइल्ड लाइफ जंगल और जंगली जीवन, वाटर बॉडीज यानी जल के स्रोत, मिनरल्स खनिज पदार्थ, ओशन यानी समुद्र। कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट यानी जो सामाजिक पर्यावरण है वो कैसा? द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट डेवलप्स टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो सामाजिक वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, वह रिलेशन बनाता है प्रकृति के साथ, बिटवीन मैन एंड नेचर यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंध बनाता है एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी क्रिएटेड। इसमें शामिल हैं मनुष्य के द्वारा आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां जो कि डेवलप एंड कंडक्ट बाय मैन, जो कि विकसित की जाती हैं और चलाई जाती हैं मनुष्यों के द्वारा, सच एज फार्मिंग जैसे खेती, इंडस्ट्री उद्योग, सड़कें, रेलवे आदि आदि। यानी जो कल्चरल एनवायरनमेंट वह है जो प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंध तो स्थापित करता है, लेकिन मनुष्य द्वारा प्रकृति के माध्यम से वो चीजें अलग से तैयार की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम मकान में रहते हैं तो मकान प्रकृति ने नहीं दिया, लेकिन मकान बना प्रकृति से ही है, क्योंकि उसमें जो पत्थर लगा है, उसमें जो ईंट लगी है, सीमेंट लगा है, जो भी लगा है वो किसी ना किसी रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। तो कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो प्राकृतिक ना होते हुए भी किसी ना किसी रूप में प्रकृति से संबंधित रहती हैं और जिनका डेवलपमेंट मनुष्य ने किया है। जैसे फैक्ट्रियां, किसी क्षेत्र में कपास ज्यादा होती है, स्वाभाविक बात है, वहां पर कपड़े की फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी। मान लीजिए बिहार में और झारखंड में कोयला ज्यादा निकलता है, तो वहां पर जो कोल से संबंधित जो भी फैक्ट्री है या कर्मचारी है वो वहां जाते हैं काम करने के लिए। कहने का तात्पर्य जो समुद्र का किनारा है, तो जो समुद्री किनारे के रहने वाले लोग हैं वो समुद्री जीव जंतुओं पर आधारित अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का और नेचर का परस्पर बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हमें प्रकृति का सदैव संवर्धन और उसकी जो भी हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसको उतना ही देने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो कल्चरल एनवायरनमेंट वह है जो प्रकृति से मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया वातावरण है। जैसे हमने आपको बताया इंडस्ट्री ठीक है, इंडस्ट्री में वो चीजें नहीं बनती जो प्रकृति, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में प्रकृति से प्राप्त चीजों के द्वारा ही वहां पर कार्य होता है। सड़कें, रेलवे है, तो रेलवे की जो लाइनें हैं, रेलवे की जो ट्रेन है, ये सारी की सारी किसी ना किसी रूप में हमें नेचर से ही प्राप्त हुई है। क्यों? लोहा होगा, लोहा नहीं होगा तो रेलें कहां से बनेगी। इसके बाद ये जो हम पढ़ चुके हैं, हमने जो कुछ सीखा है उससे रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से आपका क्या मतलब है, यानी आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट? कल्चरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो पार्ट 1 का क्वेश्चन है, जो पार्ट 1 में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। एक्सप्लेनिंग द इंडियन कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट
यानी इंडियन कंसेप्ट जो एनवायरमेंट के बारे में है। डिस्क्राइब हाउ मैन इज रिलेटेड टू हिज एनवायरमेंट, यानी मनुष्य अपने पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। यह चीज हम लोगों ने इस लेसन के पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी। नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।